ओडिशा और पश्चिम बंगाल में यास तूफान से नुकसान का जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे, दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक भी करेंगे पीएम। तूफान पर होने वाली बैठक में शामिल होंगी सीएम ममता बनर्जी। पीएम मोदी संग मीटिंग में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी भी होंगे शामिल। झारखंड में यास ने कई जगह तबाही मचाई, कई उजड़े आशियाने तो कहीं सड़क पर गिरे पेड़। राजधानी रांची समेत कई जगहों पर सड़क पर भरा पानी। यास के चलते लगातार हुई बारिश से बाढ़ जैसे हालात। रांची के बूंदू में कांची नदी पर बना पुल ध्वस्त। बोकारो में उफान पर कोनार नदी। गोड्डा में बरसाती नदियों का बढ़ा जलस्तर। साहेबगंज में यास ने मचाई तबाही। लगातार बारिश के चलते बाढ़ के जैसे हालात बने। कई इलाकों में घरों में घुसा पानी। हॉस्टल अस्पताल हुए जलमग्न। हजारीबाग में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई पेड़ गिरे। कच्चे मकानों को भी काफी नुकसान हुआ। चौपारण की कई दुकानों में कमर तक ऊपर पानी आ गया। गिरिडीह कोलियरी के अग्नि प्रभावित इलाकों में गैस का रिसाव। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश से अवैध कोयला खदानों में गैस रिसाव का दायरा और बढ़ा। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार के 15 जिलों में रेड अलर्ट। पटना में 53.5 मिलीमीटर बारिश। सड़क पर कई पेड़ गिरे, 4 लोगों की गई जान। गया में कुछ ही घंटों में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। राज्य में सबसे ज्यादा 114 मिलीमीटर बारिश हुई है। बारिश से मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जल जमाव की स्थिति। देश में 44 दिनों में सबसे कम कोरोना संक्रमण। 2 लाख से नीचे एक दिन में कोरोना संक्रमण के मामले। 24 घंटे में 1,86,000 लोग संक्रमित। 2,59,000 लोग हुए ठीक। 3,660 मरीजों की मौत। लॉकडाउन के बाद अनलॉक की ओर बढ़ी दिल्ली। सोमवार से कंस्ट्रक्शन और फैक्ट्री खोलने की इजाजत। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कोरोना से अब हालात बेहतर है, धीरे धीरे करेंगे सब अनलॉक। डीआरडीओ की कोरोना दवा 2DG की कीमत तय। डीआरडीओ की 2DG दवा की कीमत 990 रुपए रखी गई है। सरकारी अस्पतालों में दवा पर मिल सकती है छूट। जीएसटी परिषद की अहम बैठक आज। कोविड के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और वैक्सीन पर टैक्स की दर में कमी पर हो सकता है विचार। शाम 7 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देंगी जानकारी। पटना में आज से बच्चों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू। 2 साल से 17 साल तक के बच्चों पर 3 फेज में ट्रायल। 3 फेज में 550 बच्चों पर ट्रायल होगा। देश में जल्द खत्म होगा स्पुतनिक वैक्सीन का इंतजार। जून के तीसरे हफ्ते से लगेगा रूसी टीका। सिर्फ निजी अस्पतालों में मिलेगी स्पुतनिक वी। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल का बड़ा बयान। कहा, अगले कुछ हफ्तों में रोजाना 1 करोड़ वैक्सीन लगाने का प्लान। तेजी से हो रहा है काम। न्यूयॉर्क टाइम्स के 42 लाख मौत वाले दावे को नीति आयोग ने किया खारिज। वीके पॉल बोले, भारत के पास आंकड़ों के लिए पुख्ता सिस्टम। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आधारहीन और झूठी। कोविड रोकथाम के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने की योगी सरकार की तारीफ। टेस्ट, ट्रीट, ट्रेस फॉर्मूले को सराहा। 5 और जिलों की मांगी रिपोर्ट। 7 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। दिल्ली में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस का कहर जारी। बीते 24 घंटे में ब्लैक फंगस के 153 नए केस, जबकि राजधानी में अब तक 773 कुल मामले आ चुके हैं। दिल्ली में भी ब्लैक फंगस महामारी घोषित। मेरठ में अब तक ब्लैक फंगस के 147 केसेस मिले। अब तक ब्लैक फंगस से 12 लोगों की मौत। स्वस्थ होने के बाद 9 लोगों को किया गया डिस्चार्ज। यूपी के कासगंज के ग्रामीण इलाकों में कोविड वैक्सीनेशन को लेकर भ्रमित है लोग। स्वास्थ्य विभाग की टीम का हाथ छुड़ाकर भागते दिखे लोग। टीम के आते ही गायब हो जाते हैं ग्रामीण।
छत्तीसगढ़ के 14 जिलों में ठप हुआ 18 से 44 साल वालों का वैक्सीनेशन। टीका खत्म होने से रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा सहित 14 जिलों में टीकाकरण अभियान बंद। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,000 नए केस, जबकि 148 मरीजों की मौत। बढ़ते मामलों की वजह से पश्चिम बंगाल में 15 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वाली छात्रा दिल्ली की डिफेंस कॉलोनी से गिरफ्तार। 11 लोगों से धोखाधड़ी के आरोप में दिल्ली पुलिस ने पकड़ा। छात्रा पर 2,25,000 रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। महाराष्ट्र के जालना में एक युवक को पुलिस वालों ने बेरहमी से पीटा। एक शख्स की मौत के बाद अस्पताल में कर रहा था हंगामा। पुलिस वालों से बहस के बाद जमकर पिटाई। पीड़ित ने डीएम से शिकायत की। छिंदवाड़ा जिला जेल में 18 साल से ज्यादा उम्र के कैदियों को वैक्सीन। जेल में कुल 675 कैदियों में से 18 साल से ज्यादा उम्र वाले 560 कैदियों को लगी वैक्सीन। कोरोना कर्फ्यू में भी जारी है इंदौर में शादी समारोह। चंदन नगर में महामारी की दावत में जुटे करीब 250 लोग। लड़की का पिता और आयोजन स्थल का मालिक गिरफ्तार। कोरोना के खिलाफ जंग में एमपी का रिकॉर्ड। 20,565 ग्राम पंचायतें कोरोना मुक्त। 46 जिलों में पॉजिटिविटी रेट पहुंचा 5% से कम। तीसरी लहर रोकने के लिए चलाया जाएगा किल कोरोना अभियान। और इस वक्त सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे वहीं का रुख करते हैं। नवंबर में दिसंबर में आ रहा है और भारत आज वैक्सीनेशन के मामले में 20 करोड़ वैक्सीन देकर आज दूसरे नंबर पर है। तो सबसे तेज और सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन करने वाला दूसरा देश है। तो ये वैक्सीन की सच्चाई है। और भी अगस्त से बहुत इसमें ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है, आपको मालूम है।